ओके, जेई में ऐसा बोलते हैं एक एमसीक्यू मतलब एक कॉन्सेप्ट, अगर एक कॉन्सेप्ट वीक होगा तो एक एमसीक्यू में गड़बड़ होगी। तो चलिए आज देखते हैं कौन से में आपने गलती की है और किस किस में आपने अच्छा किया है। तो जो भी है उसको एक बार वापस से देख लीजिए। चलिए चलते हैं पीएबीटी के सॉल्यूशन पे। ओके चलिए, द फर्स्ट पहला वाला क्वेश्चन है कि भाई आइडल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर टेम्परेचर, मतलब उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, फ्रीजर का टेम्परेचर है वो -30 मतलब 260, 273, तो ये हो जाएगा 260। यहाँ पे वर्क का टेम्परेचर और यहाँ पे ये बाहर निकलने वाला टेम्परेचर, ये T2 ये T1। अब बोला है इसका परफॉर्मेंस नंबर को बोलते हैं कि भाई Q2 अपॉन W। तो Q2 अपना परफॉर्मेंस नंबर 5 और ये 1, तो इफ दिस इज 5 इफ दिस इज 1 तो भाई दिस वन इज 6। तो ऐसा बोल सकते हैं 5 पे 260 तो 6 पे कितना, तो 5 पे 260 तो 6 पे कितना, तो 6 डिवाइड बाय 5 इंटू 260, यहाँ से हो जाएगा ये 2, तो 26 इंटू 12, 26 12 0 26 and this one is 12 5, so 2 1 3, so this temperature is 312. Okay, now we are going for the minus 273, so 12 minus 3 9 and 10 by 3 30, our answer is 39। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को बोला है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज कैरिड अलोंग अ प्रोसेस ऑफ ABCDE सोन इन द डायग्राम द नेट वर्क। अब अपने को P और V का डायग्राम बोला है तो अपने को यहाँ का और यहाँ का एरिया निकालना है। तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ओके, पर यहाँ पे देखेंगे ये जो है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और ये जो है इसका वॉल्यूम घट रहा है। तो अगर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये वर्क पॉजिटिव है, अगर घट रहा है तो इसका ये नेगेटिव है। अब इसका जो बेस है वो 1 का है, तो ये बेस 1 मीटर क्यूब है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, तो लेट्स गो फॉर दिस तो दिस वन इज +1। यहाँ पे बेस, इसका बेस की बात करते हैं, इसका बेस 1 और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 1 है, तो 1 and 1, तो वी हैव -1/2। नाउ वर्क टोटल, पहले वाले का वर्क प्लस दूसरे वाले का वर्क +1 -1/2, तो अपना हो जाएगा 1/2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अ थर्मली इंसुलेटेड एक ऑब्जेक्ट है, अ थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन एन आइडल गैस ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ m एंड रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट, मतलब CP/CV अपने को गामा दिया है। इफ इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v, ऑब्जेक्ट मूविंग विद द m इज सडनली बॉट टू रेस्ट। ओके, तो वो उसको इनिशियल वेलोसिटी उसका v है और वो फाइनल उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 0। तो मतलब वॉट एवर द एनर्जी इट हैज, वो सारा का सारा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे करके जाएगा और अपना सारा एनर्जी किसको दे देगा, गैस को दे देगा। तो एज्यूम द नो हीट लॉस इन द सराउंडिंग, मतलब टेम्परेचर आसपास नहीं जा रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो अभी हम इस पे लेते जाते हैं कि भाई वो कितना एनर्जी लेके आता है। तो अपने को पता है 1/2 mv² जितना एनर्जी लेके आया होगा, आया ना, 1/2 mv²। यहाँ पे अपना m कैपिटल लेना है, तो 1/2 कैपिटल mv²। और उसी एनर्जी से इसने हीट पकड़ा होगा। अब सुनो, ये आया, इसने क्या पकड़ा, हीट। अभी और एक देख ले यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, सराउंडिंग में हीट, कोई और लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो वो करेंगे U = 1/2 CV डेल्टा T। जो भी एनर्जी आएगा वो उससे इंटरनल एनर्जी में चला जाएगा। अब CV = FR/2, CV = FR/2। अब इसको गामा से लेना है तो अपन लेंगे कि CP
डिवाइड बाई CV इज इक्वल टू गामा. ओके, CV अपने को गामा और R के फॉर्मेट में लेना है, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R. तो अपन लिखेंगे CP इज इक्वल टू R प्लस CV. तो R प्लस CV इज इक्वल टू गामा अपॉन CV. यहाँ से हो जाएगा R अपॉन CV प्लस 1 इज इक्वल टू गामा. ये वहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा R CV गामा माइनस 1. तो CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1. तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 R अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा T. तो ये जितनी एनर्जी लेके आएगा वो गैस में जाएगी और गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगी. अब चलो, ये हमने कन्वर्जन लाया था. अब ये दोनों को अपने को इक्वेट करना है. तो 1/2 mv स्क्वायर 1/2 R बाय गामा माइनस 1 डेल्टा T. अपने को जानना है इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो डेल्टा T इज इक्वल टू गामा माइनस 1 बाय R mv स्क्वायर. चलिए, तो -1 बाय R mv स्क्वायर गामा माइनस 1 प्लस R mv स्क्वायर. ये बाय 2 कहाँ से आया? मैं एक मिनट, NCV डेल्टा T, मैं 1/2 सॉरी NCV डेल्टा T होता है, मैंने क्यों 1/2 लिखा? NCV डेल्टा T. और अपने को यहाँ पे मोल बोला है. अब मास रेशियो ऑफ इफ द स्पीड ऑफ द सडनली बट द रेस्ट. तो यहाँ पे NCV डेल्टा T NR डेल्टा T यहाँ से 1/2 नहीं निकलेगा. It is N and it is 1/2. Okay, so it is N and it is 1/2. So there is 2 and there is N here. Okay, तो N के बारे में यहाँ पे बात नहीं की है. ऐसा बोला है भाई मोल 1 है? नहीं बोला है. यहाँ पे मोल आना चाहिए. ओके, सो इसके सबसे पास वाला आंसर ये है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं. यहाँ पे बोला है द फिगर शोज द प्रोसेस ऑफ द गैस इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंजेस. ओके, द मोलर हीट कैपेसिटी. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हर एक पॉइंट पे C चेंज होता रहता है और हमेशा C की जो वैल्यू है वो CP CV के बीच में है. मतलब ये डेफिनेटली CV से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. अपने को बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन है? 5th सॉरी. तो बोला है कि when a glass of hot milk is placed in a room and allowed to cool down, its entropy decrease. ओके, ठीक है, सही है. कूल डाउन कर रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है. हाँ, वो स्टेबल हो रहा है. ओके, allowing the hot object to cool does not violate the second law of thermodynamics. No, 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 no. उसका उससे कोई लेना देना नहीं है. ओके, allowing a hot object to cool down does not violate the second law of thermodynamics. भाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा उसके दो क्लोसियस एंड केल्विन प्लैंक ऐसा बोला है कि भाई प्रोसेस अगर हाई टू लो तो टेम्परेचर जा ही सकता है ना. उसमें ऐसा बोला है कि भाई लो टू हाई जाने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा. तो ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंट्रोपी के साथ, एनर्जी के साथ इज गुड, पर एंट्रोपी के साथ ये मैच नहीं हो रहा है. तो फॉर मी assertion and reason both are true. ये सही है, both are true, ये भी सही है, पर reason of this is correct explanation ना. रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. हाँ, क्योंकि रीजन क्या है, एंट्रोपी के साथ लेना देना. यहाँ वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी इज गुड, फ्लो ऑफ एनर्जी इज बिन गुड. ओके, बट एंट्रोपी के साथ इट्स नॉट प्रॉपर स्टेटमेंट और प्रॉपर रीजनिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पे अपने को बोला है कि 1 मोल ऑफ आइडल मोनोएटॉमिक गैस इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट A to C. मतलब A से C पे अपने को इस गैस को ले जाना है.
along a path of ABC the initial temperature of A is T0. ओके फॉर द प्रोसेस ABC. चलिए यहां पे हीट एब्जॉर्ब ABC के लिए हीट एब्जॉर्ब अपन सबका अलग अलग से प्रोसेस करेंगे. A to B, A to C, A to B, B to ओके. तो चलिए A to B के लिए प्रेशर कांस्टेंट है. A to B के लिए प्रेशर कांस्टेंट है. A पे P0 V0 T0, B पे प्रेशर कांस्टेंट है 2V0. तो प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी डबल होगा. तो W इज इक्वल टू 1 मोल है. तो NR डेल्टा T, तो 1R 2T0 माइनस T0, यहां पे अपने को आ जाएगा T0. B2C वर्क डन बिटवीन टू द B2C इज 0. यहां पे वर्क डन 0 है. हीट वर्क डन 0. द टोटल वर्क डन इज नॉट 0. W टोटल इज RT0. ओके चलिए उसके बाद मतलब यहां पे अपने का टेम्परेचर T0, यहां से यहां का अपनी टेम्परेचर का लेके आते हैं. B2C प्रेशर है P0, वॉल्यूम है 2V0, टेम्परेचर है 2T0. अपने को बोला है कि भाई यहां से यहां तक मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है. कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर P0/2 कर रहा हूं. तो अगर P0/2 कर रहा हूं तो टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा. अगर प्रेशर आधा हो रहा है तो टेम्परेचर भी आधा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम P इज प्रोपोर्शनल टू T. तो अभी B2C कांस्टेंट वॉल्यूम, पहले इसकी बात करते हैं. W पहले तो वर्क डन इज 0, कैंसिल मारो. U NCV डेल्टा T, ये मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3, CV इज इक्वल टू 3R/2. तो अपन लिखेंगे 1 मोल 3R/2 डेल्टा T अपना T0, तो ये हो जाएगा 3/2R T0. यहां पे हम जाएंगे U NCV डेल्टा T. प्रोसेस से तो है वही है, सेम है, क्या कुछ करना उतना कुछ करना नहीं है. बाई 2 T0 में से 2T0 तो माइनस T0, तो माइनस 3/2 V0 T0. तो U इज इक्वल टू चेंज इन U टोटल इज इक्वल टू 0. ओके तो दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0. अपने को मिल गया प्रोसेस. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं. अपने को बोला है, अपन पहुंचे 7 पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बोला है कि PV एंड T ग्राफ इज इक्वल मास ऑफ, इक्वल मास सबका मास कैसा लिया है, इक्वल मास ऑफ H हीलियम H He and CO2. ओके तो इज सोन इन द फिगर. तो अपने को so PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू अपन करेंगे M/M0 RT. अपन करेंगे PV इज इक्वल टू M/M0 RT. अभी बोला है कि सबका मास इक्वल है, सबका मास इक्वल है. यहां पे PV, तो ये अपना y एक्सिस, यहां पे ये T है तो वो अपना. अब ये मास इक्वल है, R भी इक्वल है, तो जो खेलने वाला है वो 1/m0, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा. ओके क्योंकि जिसका m कम है उसका स्लोप ज्यादा है, जिसका m ज्यादा है उसका स्लोप कम होगा. तो अगर बात करें 2 4 इसका तो बहुत ज्यादा, तो जो H2 है उसका थर्ड पे आएगा, इसका सेकंड पे आएगा, CO2 का फर्स्ट पे आएगा. ऑप्शन नंबर 1. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं.
तो यहां पे आपने को बोला है द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ द डायटोमिक गैस। पता ही था, बहुत सारे बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम आया होगा, बट अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता तो यहां पे उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला था। देखिए यहां पे हमको बोला है कि इलास्टिसिटी, अब पहले ये देखिए कि जो इलास्टिसिटी होती है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट मीन्स प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी। नाउ वी हैव P V raised to gamma is equal to constant. So delta P by P plus gamma delta V by V is equal to 0. So delta P by P is equal to minus gamma delta V by V. अब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा V by V is equal to गामा P। तो हमें आंसर गामा P से लाना है। अब सुनिए, आवर आंसर मस्ट बी गामा P। अब देखिए डायटोमिक गैस है, F इज इक्वल टू 5, so gamma is equal to 7 by 5, 1.4. So we have 1.4 and normal temperature and pressure 10 raised to 5. So we have 1.4 10 raised to 5. Okay? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे अपने पास है मिक्सचर ऑफ द गैस, मिक्सचर ऑफ द गैस इज mixture of the gas at standard temperature and pressure which is gamma is equal to 1.5 is suddenly compressed to, मतलब compressed to, mixture of the gas is compressed to 1/9 of the original volume। पहले का वॉल्यूम V, उसके बाद का वॉल्यूम V/9 of the original volume। The final temperature of the mixture, the final temperature of the mixture। अब पहले स्टैंडर्ड टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें तो 0 डिग्री 273, तो T2 कितना? ओके तो अभी देखो P V रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे T बाय V रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T V रेस टू गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अभी हम चले जाएंगे T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V रेस टू गामा -1। अपन करेंगे T2 बाई T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2 रेस टू गामा -1, तो V/9 रेस टू गामा जो है 1.5 -1, तो वो हो जाएगा 0.5 1/2, तो 9 का 1/2 विच इज इक्वल टू 3। सो T2 इज इक्वल टू 3T1, तो मतलब 3 इंटू 273, 3 3 is 9, 9 3 is 21, 6 and 8, 819। Now we are going for the 819 divided by 273, तो ये हो जाएगा अपना 7 में से ये कोई गड़बड़ हुई है, 273 इंटू 3, एक मिनट, 273 इंटू 3, 3 3 is 9, 21, 816, ओके 819 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 6, ओके, फिर 11 में से आ जाएगा तो 4, ओके, और ये हो जाएगा 7 में 2 जाएगा तो 5। चलिए ओके, कहाँ पे गलती हो गई थी? चलिए डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके अंदर है का प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस आर चेंज्ड as shown in the figure, in PV diagram as shown in the figure, the temperature of the gas will be, okay, अपने को A to B, B to C उस प्रोसेस की बात करनी है। तो यहाँ पे देखो पहले A to B प्रोसेस पे चलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर दोनों का कांस्टेंट है। यहाँ का वॉल्यूम अगर हम V0 ले लें और यहाँ का वॉल्यूम अगर हम 2V0 ले लें तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो जैसे V बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना तय है।
इंक्रीज गोस फ्रॉम ए टू बी, ये सही है। दूसरे चेक कर लेते हैं, बी टू सी में अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, अगर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर घटेगा, तो ये रिमेन कांस्टेंट, तो भाई ये चाहिए नहीं। डिक्रीज फ्रॉम ए टू सी, सॉरी डी टू ए, तो डी टू ए में अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो अपने पास आंसर आएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने पास यहाँ पे बोला है द फिगर सोन इन पीवी डायग्राम ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस साइकिल विच कॉरेस्पॉन्ड द कर्व इज करेक्ट। ओके, तो चलो अभी अपन बात करते हैं कि ए टू बी जो ग्राफ है, ए टू बी जो ग्राफ है वो कांस्टेंट वोल्टेज वाला ग्राफ, और यहां पे अपने को पीटी 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 सारा पीटी का ग्राफ। अब पी अक्रॉस टी में जब वी कांस्टेंट आता है तो वो ऐसे लाइन में से पास होगा, तो यहां पे चेक करो कि ए टू बी लाइन में से पास होने वाला कौन सा है, ऐसे लाइन से पास होने वाला ए टू बी वाला कौन सा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे ऐसा बोला है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट बाय पीवी डायग्राम द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम मे बी इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। अब देखो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ अगर जब भी हम बात करें तो एरिया अंडर द पीवी ग्राफ अपने को डब्ल्यू ही बोलता है, तो अपने को डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू लाना है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो लाना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू लाना, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा यू जीरो लाना है तो टी कांस्टेंट लाना पड़ेगा, और टी कांस्टेंट लाए तो पी वी का टी कांस्टेंट पे ग्राफ कैसा आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते। अपने को बोला है कि फिगर शोज द आइसोथर्म्स ऑफ द फिक्स मास, सबका मास फिक्स है, ओके, ऑफ आइडल गैस ऑफ द थ्री टेम्परेचर TA, TB, TC। तो प्रोसेस करते हैं PV इज इक्वल टू nRT। ओके, अब अपने पास y एक्सिस पे 1/v है। ओके, अपन स्लोप का खेलेंगे तो सामने 1/v ले जाएंगे, इज इक्वल टू P डिवाइड बाय nRT। तो ये अपना y एक्सिस हो गया और P अपना x एक्सिस हो गया, एंड 1/t अपना स्लोप वाला पोर्शन हो गया। अब जिसका t कम होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, और जिसका t ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। मैथ्स वाले हो ना, इतना तो पता होना चाहिए। तो अभी हम जाएंगे कि भाई जिसका स्लोप ज्यादा है उसका t सबसे कम है, तो TA सबसे कम, TA सबसे कम ये नहीं, TA सबसे कम ये नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, चलिए अपने को बोला है ना आइडल मोनो एटॉमिक गैस, मतलब F इज इक्वल टू 3, CV इज इक्वल टू 3R/2, CP इज इक्वल टू 5R/2, गामा इज इक्वल टू 5/3। Gas at the temperature of 300 Kelvin expand adiabatically 8 times of its volume, मतलब V1 V2 is equal to 8 times of its volume. What is the final temperature T2? तो अभी हम लोगों ने सेम चीज की थी, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P की जगह पे T बाई V रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो T V रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/V रेस टू गामा माइनस 1। तो अपन T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 रेस टू गामा माइनस 1। अभी अपना गामा माइनस 5/3 है, तो अपने को T2 ढूंढना है, ये 300 है, ये V/8V अपन 5/3 माइनस, तो ये हो जाएगा 2/3। तो T2/300 इज इक्वल टू 1/8 का क्यूब मतलब 2 और उसका तो 1/4, तो T2 इज इक्वल टू 300/4, तो 150 का ये हो जाएगा 75K। ओके,
तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, variation of the pressure P with the volume V of ideal monoatomic gas during the adiabatic process. Okay, at a point A, the magnitude of the rate of change of pressure. Okay, तो magnitude of the rate of change of pressure with the volume. Okay, P V raised to gamma is equal to constant. P V raised to gamma is equal to constant. मेरे को ये स्पेसिफिक पॉइंट पे ही चाहिए। ओके, तो मैं डेल्टा P बाई P ओके प्लस गामा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम, rate of change of pressure with volume. So delta P by B, अभी तो ये गामा सामने ले जाओ, डेल्टा V by V, rate of change of pressure with volume is equal to minus gamma P by V. ओके, अब इसका मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक का गामा हो जाएगा 5/3। प्रेशर है अपना 3P0 और वॉल्यूम है अपना 2V0, तो ये दोनों निकल जाएगा 5P0/2V। देखना होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने को बोला है इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम A to C, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया भाई साहब। यहां से यहां पे जा रहे हैं, सिर्फ वर्क इतना ही हो रहा है क्योंकि यहां से फिर यहां का कोई वर्क हो ही नहीं रहा है। तो यहां पे कितना वर्क हो रहा है, तो 2, और जो Q है वो है 8 जूल, तो मेरा जो U आएगा वो आएगा 6 जूल। क्लियर? ओके, अब अपन डायरेक्ट C2A की बात करते हैं। C2A, अब C2A का जो, अब A to C की बात करते हैं। A to C, तो यहां का एरिया 2, यहां का एरिया 1, तो ये हो जाएगा 3। तो W इज इक्वल टू 3। A to C प्रोसेस तो सेम ही है, तो U इज इक्वल टू 6, तो Q इज इक्वल टू 9। अरे यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया था, सॉरी, माय मिस्टेक। क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। अभी देखो, अपने को यहां पे बोला है कि ये 3P0, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि इसका प्रेशर 3P0 से P0 तक जाता है, मतलब इसका प्रेशर अगर 3 टाइम्स कम हो रहा है तो इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो इट इज P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो ये दोनों जो पॉइंट वो आइसोथर्मल पॉइंट्स, और उसके ऊपर का टेम्परेचर यहां पे आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि PV के ग्राफ में यहाँ पे 200, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो पहले टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर टेम्परेचर घटेगा, तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन को पूछा है एट PT ग्राफ as shown in the figure, cyclical process, set the correct statement. So during the process C2D, work done by gas is negative. अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, C2D की बात करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर के P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो W इज इक्वल टू nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ये कभी नेगेटिव होगा नहीं। अभी अपन जाते हैं
सेकंड पे, ड्यूरिंग द AB प्रोसेस द वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। वापस से ये प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, ये भी कैंसिल है। ड्यूरिंग द B2C प्रोसेस, ड्यूरिंग द B2C प्रोसेस, अभी मस्त मजा आएगा, क्योंकि P&T है, और अगर P&T में ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इसका V कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट में W होता ही नहीं है। ओके, तो W नहीं होगा। But during the B2C process, the internal energy of the system is increased. The internal energy U is equal to NCV delta T. तो क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है? हाँ, डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपने बोला है कि 1 मोल ऑफ आइडल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट A to the final state B via 2 process. First it undergoes the isothermal expansion. तो अपने को P और V का ग्राफ है, आइसोथर्मल एक्सपांसन, इट्स लाइक दिस। तो अगर फर्स्ट स्लोप है तो उसको रखो फर्स्ट स्लोप है, उसको रखो फर्स्ट स्लोप है, ऊपर उसको रखो, पर इसका एरो इस साइड उल्टा है, कैंसिल मान लो, ये स्लोप है, निकालो, इन दोनों में से एक होगा, पहले आइसोथर्मल। फिर बोला है देन द वॉल्यूम इज रिड्यूस फ्रॉम दिस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फिर ऐसे कांस्टेंट प्रेशर वाला आना चाहिए, तो आवर आंसर इज बी। यहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। चलिए ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अ मास ऑफ डायटोमिक गैस ऑफ दिस वन of a 2 atmospheric is compressed adiabatically so that its temperature rises from this to reach the pressure of the gas in a final stage is okay. आपका अभी का टेम्परेचर 300 है केल्विन, बाद का टेम्परेचर 1200 है केल्विन। कैसे? तो प्लस 273 करो, 01 01 12। अभी बोला है कि पहले का प्रेशर 2 है, तो बाद का प्रेशर कितना? P V रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P T बाई P रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो P 1 माइनस गामा T रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी अपने को जाना है P ढूंढना है, सो P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T रेस टू, पहले ऐसा करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं फिर उसको ऊपर ले आते हैं, तो P 1 माइनस गामा इज प्रोपोर्शनल टू T रेस टू माइनस गामा, इसको नीचे ले जाओ, तो P इज प्रोपोर्शनल टू T रेस टू गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो लेट्स गो, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 गामा अपॉन गामा माइनस 1। सो T2 1200 300 गामा 1.4, तो 1.4 ओके डिवाइड बाय 1.4 माइनस 0.4 ओके, तो इथे वी हैव 4, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू 4 रेस टू, अभी 14/10 4/10 ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 7/2, तो P1 2 रेस टू 7, और अपना इनिशियल प्रेशर कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 128 256। चलिए अभी हम इंटीजर की लाइन पे आगे बढ़ते हैं। अभी अपने को बोला है 6 मोल्स ऑफ एन आइडल गैस परफॉर्म अ साइक्लिकल सोन इन द फिगर इफ द टेम्परेचर ऑफ T, यहाँ पे है 600, यहाँ पे है 800, यहाँ पे है 2200, यहाँ पे है 1200 ओके। अभी ये दोनों तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इन दोनों को तो निकाल दो, तो W फ्रॉम B टू C एंड W फ्रॉम D टू A ओके। अपने को कांस्टेंट प्रेशर, सो N R डेल्टा T, तो पहले वाले का आएगा 6 इंटू R 1400, और दूसरे वाले का आएगा 6R इंटू माइनस 600 ओके।
अभी इसका हो जाएगा 8400 R, इसका हो जाएगा 3600 R। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, 1400 इंटू 6 मतलब 14, एट फोर। ओके, सो W टोटल इज इक्वल टू 8400 माइनस 3600 R। तो ये 0 0 14 6 8 7 3 ओके, सो 4800 इंटू 8, थ्री एट फोर डबल जीरो। कितना आता है? 38400। तो 38.400 किलो जूल। ओके, एक बार वापस से यहां पे पोटेंशियल 84, ठीक है। ओके चलो 38.4 किलो जूल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ 1 किलोग्राम एयर इज हीटेड, if 1 kilogram air is heated from 0 to this one, और अपने को यहां पे दिया है तो इंटरनल एनर्जी, तो Q इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी है उस हिसाब से वो एक ग्राम है, तो 10⁻³ 172/1000 इंटू टेम्परेचर, तो 1720। अभी ये जो है ये तो कैलोरी में है, आंसर मांगा जूल में, तो 1720 इंटू 4.2। ओके, जब वो हम लेंगे तो अपने पास आएगा 7224। ओके चलिए, एन आइडल गैस इज टेकन फ्रॉम द क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस, जहां पे P इज इक्वल टू 5v², ओरिजिनल वॉल्यूम 2v से एक्सपांड ट्वाइस, मतलब V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल इज इक्वल टू 2, तो W इज इक्वल टू P डेल्टा V। सो इंटीग्रेशन ऑफ 5v² dV 1 से लेके 2 तक, तो 5v⁵3/3 1 से लेके 2 तक, तो 5/3 इंटू 8 - 1, so 5/3 इंटू 7, 5/3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 35/3। ओके, अब 35/3 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका अपने को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 10⁵5। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो डिवाइड बाय 3, तो 135.132, अभी 0, तो 6। ओके, और इसका 1.103, तो अप्रोक्सीमेटली 1.18 10⁶6, 1.18 मेगा जूल, पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस। चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है। इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि भाई आपके पास जो कैलोरी है वो 105 कैलोरी है। Heat is required to raise the temperature of the mole of
3 मोल्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे Cp लाना है और ये डेल्टा T मेरा 5 है। तो Q इज इक्वल टू एन Cp डेल्टा T, तो अपन लाएंगे 105 इज इक्वल टू 3 इंटू Cp डेल्टा T इज इक्वल टू 5, तो Cp इज इक्वल टू 105 बाय 15। अब 105 बाय 15, तो अगर ये हो जाएगा 7। अगर Cp 7 है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, अगर कैलोरी में है तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 2। तो अगर ये मेरा 7 है तो मेरा Cv आ जाएगा 5। तो अभी मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पे लाना है, तो n Cv डेल्टा T, तो अपन करेंगे 3 Cv 5 और डेल्टा T इसका कितना है, तो 5 5 25 75 कैलोरी, तो अपना आंसर आएगा 75 कैलोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द आइडल कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40%, जिसका एफिशिएंसी 40% है, 100 डाल रहे हैं, 40 यहाँ पे 60 यहाँ पे, रिसीव अ हीट एट 500 केल्विन, वो 500 केल्विन से एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो 100 का 500, तो इसका कितना होगा 200 और इसका कितना होगा 300 केल्विन। इफ इट्स एफिशिएंसी इज 50 डिग्री, अब 50%, तो अगर 50% एफिशिएंसी कर रहे, ओके, द इनटेक टेम्परेचर ऑफ द सेम एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट सेम रखना है, मतलब 300 का ही एग्जॉस्ट रखना है। अगर ये 300 तो ये भी हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 600। तो इसका टेम्परेचर ढूंढना है, तो ये टेम्परेचर अपना आएगा 600। ओके, तो देख लीजिए आपका कौन सा कॉन्सेप्ट सही रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट।